गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो सबको हम लोग एक तरफ से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण सुर्खियां देखते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फ्री पीडीएफ पाने के लिए, और आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2024 की रैंक जारी कर दी गई, और भारत की रैंक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो 2024 का जो रैंकिंग जारी किया गया है तो 180 देशों में भारत की रैंकिंग 96वें स्थान पर रखा गया है, और जिसका स्कोर 38 है। स्कोर के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्कोर क्या है। तो सीपीआई सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, और जिसमें 0 से लेकर के 100 तक के पैमाने का इस्तेमाल करता है। तो 0 से लेकर के 100 तक के जो पैमाने का इस्तेमाल करता है तो उसी में से 38 अंक भारत को मिले हैं, और जिससे कि 96वें स्थान पे भारत को 180 देशों में से रखा गया है। तो इसको समझ गए आप। अगला हम लोग देखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी जो आचार्य सत्येंद्र दास थे, उनका 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी श्री आचार्य सत्येंद्र दास का निधन 85 वर्ष की आयु में 7 फरवरी को हो गया है। और सत्येंद्र दास 20 वर्ष की आयु से ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे थे, और आचार्य ने अपने जीवन के 6 दशक से अधिक समय धार्मिक सेवा को समर्पित किया, और 85 वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि का पता लगाया है। तो ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि का पता लगाया है, और हाइफा विश्वविद्यालय के इजरायली शोधकर्ताओं की एक टीम ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने में शामिल मस्तिष्क के तंत्र का पता लगाया, और इस सफलता के ऑटिज्म जैसे सामाजिक विकारों के इलाज के लिए संभावित निहितार्थ यानी अभी शोध के क्रम में है। तो उसमें से एक बात निकल के आई, एक पॉजिटिवनेस निकल के आई है कि इससे ऑटिज्म से संबंधित कुछ रोगों का इलाज हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अक्सर सामाजिक संपर्क और भावनात्मक धारणा के साथ संघर्ष करता है। यानी आप बच्चे को देख पा रहे हैं और बच्चे के फोटो के साथ आप अपने आप को समझ पा रहे होंगे कि सामाजिक संपर्क और भावनात्मक रूप से जुड़ने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाता है जो व्यक्ति, तो उसको ऑटिज्म, इस तरह की बीमारियों को ऑटिज्म कहते हैं। तो यहाँ तक की हेडलाइन सुर्खियां थी। अब हम लोग बढ़ेंगे समसामयिक एमसीक्यू की तरफ। तो हम लोग देखिए, अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ का पूरा क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हम लोग दैनिक समसामयिक के एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, इससे पहले अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ, वो फ्रांस में हुआ। तो फ्रांस में, और भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे सह अध्यक्षता करने के लिए। तो अध्यक्षता जो फ्रांस की थी, तो अगला वहीं पे घोषणा हुआ है कि भारत अगला एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी आयोजित करेगा। तो देखिए, फ्रांस के पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और पीएम मोदी ने एआई शासन ढांचे की स्थापना और वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है ये खिताब? पंकज आडवाणी ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो ब्रिजेश दमानी को हराकर ये खिताब पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी और पंकज आडवाणी जो सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी अभी के डेट में है, तो पंकज आडवाणी ने
राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप एक बार फिर जीत ली है। और पंकज आडवाणी के करियर का कुल मिलाकर 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। और ओएनजीसी, ये ओएनजीसी की तरफ से खेल रहे थे, ओएनजीसी की तरफ से खेल रहे आडवाणी ने फाइनल में ब्रजेश दमानी को हराया है। और इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा, जो कि एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी आगे भेजे जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम जो बदल के रखा है, यशस नाम बदल के रखा है। और आप विमान को भी देख सकते हैं कि यहाँ नाम भी लिखा हुआ है यशस, तो यही नाम बदल के रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ऊर्जा सप्ताह 2025 जो शुरू हुआ है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और ये कब से कब तक शुरू हुआ है? तो ये 12 से ये अभी देखिए अभी चलेगा 14 तक चलेगा। तो देखिए अभी दूसरा दिन है, 12 से 17 तक चलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी ने भारत को ऊर्जा सप्ताह 2025 का दूसरे दिन भोजन बनाने और स्वच्छ तौर और तरीकों पे मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इस सत्र में ब्राजील, तंजानिया, मालवी, सूडान और नेपाल तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और टोटल एनर्जी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के प्रतिनिधि सहित का उद्योग के दिग्गज शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के नए नवेले अभी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बहुत सारी अभी कुछ न कुछ चीजें बदली है और नए नए चीजों को करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो 25% का आयात शुल्क लगाने का निर्देश डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज के बारे में अभी हम लोग सुर्खियों में हम लोगों ने देखा है, तो इसको हम लोग जान लेंगे कि ये इजराइल ने अभी इस चीज की गतिविधि की खोज की है। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग कि हाल ही में जारी नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है? तो विश्वविद्यालय का घनत्व जो सबसे अधिक है वो अभी के डेट के अनुसार सिक्किम में सबसे अधिक है। आप जानेंगे कि सिक्किम के बारे में। देखिए जैविक मछली पालन जो शुरू हुआ है अभी सिक्किम में शुरू हुआ, और वो सिक्किम जो है जैविक चीजों के उत्पादन में अभी सबसे आगे है। वहाँ नेचुरल चीजें पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और वहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। आप सिक्किम को यहाँ भारत के मैप पे देख सकते हैं, आप डिटेल्स में भी यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या है? आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपात अरब शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है मिस्र के काहिरा में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो इस बीमारी से मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है ये 2027 तक ये मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक, आप जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक का काफी ज्यादा चलन है और गर्मी का समय भी अब शुरू हो गया है, तो एक नया स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च हुआ है ये स्पिनर नाम से। तो ये किसने लॉन्च किया है? पेप्सी, कोका कोला, रिलायंस और नेस्ले। तो ये इस बार रिलायंस ने इस चीज के अंदर कदम रखा है जो कि स्पिनर नाम का स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, जो 10 रुपए और 20 रुपए के पैक में अभी घोषणा की गई। हो सकता है इससे ज्यादा के भी पैक में आए, लेकिन इन्होंने काफी कम मूल्य से शुरू किया है। तो जब तक मार्केट में नहीं आ जाता तब तक नहीं देखा जा सकता है कि ये किस तरह का ड्रिंक है, लेकिन अभी इस चीज को लेकर के घोषणा की गई है कि ये
सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी में बड़ा नाम करेंगे और बहुत बड़ी अपनी बिजनेस एम्पायर सेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है थाईपुसम 2025 का उत्सव। आप देख सकते हैं कि सर पे ये जल भर के ले जाया जाता है। तो अगर तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु का जो राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और सीएम कौन है वहाँ के? एम.के. स्टालिन। और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। आप तमिलनाडु को भारत के मानचित्र में देख सकते हैं और डिटेल्स में भी यहाँ देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, ये विंग्स रेडर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। आप फोटो में देख सकते हैं कि दोनों ने अपना अपना एक साथ ज्वाइंट वाला फोटो खिंचवाया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का ये वाला जो उद्घाटन है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे ये दीप प्रज्वलित कर रही हैं। तो इनका उद्घाटन जो किया गया है यूनानी चिकित्सा का, तो ये सम्मेलन का तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये 6 भाषाओं में अनुवाद का विस्तार करने की घोषणा की है। तो ये क्या चीजें होती है? तो ये लाइव चीजें होती है जो कि आप संसद की कार्रवाई जो चल रही है, आप ईयरफोन के माध्यम से आप लाइव ट्रांसलेट होके सुन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्यवाहक महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया? यानी सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो ये बितुल कुमार को नियुक्त किया गया है। तो बितुल कुमार का आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, जो पिछले घटनाक्रम हुआ उसको पॉइंट बाय पॉइंट कुछ न कुछ रिमेम्बर कर लेते हैं। तो कौन सा भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस बहुराष्ट्रीय अभ्यास लाफोर्स के 4थे संस्करण में भाग ले रहा है? तो आईएनएस मुंबई जो इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है। तो अगला जो पॉइंट है, अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और पीएम वाणी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई? तो ये दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में समाचारों में रहा, हंटिंग रोग मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक प्लेट एक बैग का अभियान शुरू किया गया है? तो ये प्रयागराज कुंभ के क्षेत्र में शुरू किया गया। इसलिए शुरू किया गया है कि वहां ज्यादा प्रदूषण ना हो, प्लास्टिक का कचरा ना फैले, इसीलिए स्टील का प्लेट और कपड़े के थैला वहां बहुत लाखों की संख्या में बांटा गया है। और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि जो भी लेके आए स्टील की प्लेट और कपड़े का ही थैला लेके आए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तो अगला जो पॉइंट है, किस संगठन ने 2025 में बच्चों के लिए संभावना और बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा ये चीजें प्रकाशित की गई है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन एनडीआरएफ काम करता है। और अगला जो पॉइंट है, हाल ही में किन 4 ग्रहों ने रात्रि आकाश में एक दुर्लभ चाप बनाया जिसे ग्रह परेड कहा जाता है? तो शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल ने रात्रि आकाश में एक दुर्लभ चाप बनाया जिसे ग्रह परेड भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 में बैडमिंटन खिताब क्रम से कितने जीता? तो विक्टर एक्सेलेसन और एन से यंग ने अभी जीता है। अगला जो पॉइंट है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति है। तो आज का क्वेश्चन का
चीज़ें यहीं तक रहा। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह सुबह मेरा वीडियो आ जाता है और सुबह की शुरुआत आप करंट अफेयर से करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अभी तक आज तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले कल सुबह आपका इंतजार रहेगा और आप वीडियो में जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं कल सुबह। आपका दिन मंगलमय हो।